सब ने हमारे साथ भेदभाव किया, लेकिन भेदभाव करते 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 आज हालत ये हो गई कि हमको पाकिस्तानी, घुसपैठी, समझ रहे कि नहीं, और क्या नाम है, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, आतंकवादी तक कह रहे हैं। तो हमारी दशा ये है कि कोरोना फैलता है, ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। कोरोना का अगर सही जिम्मेदार अगर इसको ठहराया जाएगा, और यहाँ पर जो है एक मुसलमान को टार्चर किया गया जमाती के नाम पर, सब ने हमको ठगा। सबसे पहले तो हमको कांग्रेस ने ठगा। 1949 में हमको 6% बाबा भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर जो है नौकरी के अंदर आरक्षण दिया था, और 2 साल के आज़ादी के 2 साल के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आरक्षण खींच लेते हैं मुसलमानों से। लेकिन ये हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा एहसान है, ऊपर वाले के ऊपर खुदा का एहसान है कि उनके दिल के अंदर जो है सच बात और हकीकत बात मालूम है कि ये क्या कर रही है सरकार। वैसे कि यहाँ पर जो माहौल बनाया गया है ना, ये इस तरीके का बनाया जाता है, लेकिन हिंदू भाई हमारे ऐसा नहीं करते। यहाँ पर से लोग जोक दरजोर पाकिस्तान भाग रहे थे। यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा समझाया गया, हमारे बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा समझाया गया कि जितनी सुविधा, जितना जो हर चीज़ में हक हुकूक जो है हिंदू भाई को या हर भाई को मिलेगा, उतना ही आपको भी मिलेगा। बसा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। अब जिसके घर में 12 लोग हैं और उसका 4 कमरे 5 कमरे का घर था, अब उसको 2 कमरा दे रहे हैं, तो 2 कमरे में वो कैसे अपना चलाएगा जीविका। 48 लाख वोट एडवांस आ गया, लिखा पढ़ी जो वोट पड़ा उससे 48 लाख वोट उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बढ़ती आ गया। हम चाचा के ही दुकान पे आए हैं। यहाँ पे एक बड़े चाचा जी हमारे बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम अब्दुल अलीम है। अब्दुल अलीम साहब। हाँ। तो चाचा, अभी माहौल तो देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। जैसे कि हमारे चाचा जो हैं चुनाव के पहले बोले कि कांग्रेस का इतना सीट आएगा, और उनका आकलन 90% सही रहा। अभी लेकिन कांग्रेस कह रही है फिर से कि ईवीएम में दिक्कत आ रहा है, ईवीएम मशीन, तो उस पर क्या कहेंगे? ईवीएम हैक हो रहा है। भाई ईवीएम का जहाँ तक सवाल है, एक ज़माने से जब बात हो रही है ईवीएम पर, और उसके अंदर कुछ प्रूफ भी दिखा रहे हैं विपक्ष वाले, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीट है, 80 सीट में 48 लाख वोट एडवांस आ गया, लिखा पढ़ी जो वोट पड़ा उससे 48 लाख वोट उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बढ़ती आ गया। तो कहाँ से आ गया? तो जाहिर सी बात है कि वो 48 लाख वोट जो कोई फर्जी पड़ा है, वोट पड़ता है एक ठो, तो उसमें अंदर लिखा पढ़ी होती ना बाबू। लिखा पढ़ी से 48 लाख वोट बढ़ती, जब ये उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीट पर आ सकता है, तो भारत के अंदर इतनी बड़ी भारत की आबादी है, यहाँ क्या क्या हो सकता है उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ईवीएम मशीन के अंदर गड़बड़ी है या गिनती के अंदर गड़बड़ी है, कुछ तो कुछ है ज़रूर, गड़बड़ समस्या है। और बात ऐसी होनी चाहिए, जो है लोकतंत्र है, यहाँ पर जो है आज़ादी हमको मिली हुई है, तो आज़ादी का मतलब हर तरीके की आज़ादी हमको दिखनी चाहिए। हम वोट दे रहे हैं तो हमको ये इस बात का जो है हमें तसल्ली और संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने वोट दिया तो वोट हमारा सही जगह पर गया, और वो हार जीत तो अपनी जगह है। जनता का मूड जो भारत के अंदर जो जनता दिखा रही, कहीं उत्साह भाजपा के अंदर नहीं है। आप बनारस के अंदर देख लीजिए, किसी के बीजेपी के इलाके के में कहीं भी उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा चाचा, अभी लखनऊ में अकबरपुर में घर टूट रहा है, 800 घर है, और बोल रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पे है, उसको तोड़ा जा रहा है। कई लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? भाई अगर से किसी गवर्नमेंट किसी काम के लिए वो ज़मीन गवर्नमेंट को चाहिए, अवैध हो, कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट की ही ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो एक ज़माने से उसके अंदर कुछ तो लिखा पड़ी होगा। 50 साल से लोग रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, 50 साल के अंदर कुछ तो लिखा पड़ी, कागज़ पत्तर सब कुछ होगा। एक ज़माने से जब घर बन रहा है, रजिस्ट्री कराने हम मकान की जाते हैं, बत्ती का बिल लेने जाते, बिल जो है बत्ती चालू कराने के लिए बिल बनवा जाते हैं वहाँ जो है, तो उसकी एक जाँच होती है। अगर हमारा अवैध है तो नहीं हो सकता। हम किराएदार हैं, किराएदार आदमी अगर चाहे कि हम बत्ती ले लें, जब तक मकानदार जो है क्या अपना कागज़ पत्तर नहीं देगा, आपको बत्ती नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर बत्ती मिली होगी तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रूफ रहा होगा, तब मिला होगा। पानी भी होगा वहाँ, तो पानी जब मिला होगा तो जाहिर सी बात है पानी जो ऐसा ही नहीं मिल जाएगा। तो हर चीज़ बिना गवर्नमेंट बिना समझे बूझे कैसे दे देगी? अगर दिया है तो जाहिर सी बात है कि वो सही रहा होगा तबे दिए होगी। अगर वो या तो पिछला का आप जो है गलत किए हैं, या तो अब गलत कर रहे हैं, और गलत किए हैं तो जनता क्यों भोगे?
जनता क्यों जनता क्यों भोगे? अगर आप वहाँ से हटा रहे हैं तो आप पहले गलती कर चुके हैं और उसकी गलती का भुगतान आप भोगिए। उसको हटाना जरूरी है तो उसका मुआवजा दीजिए, कहीं बसाइए कायदे से, उससे अच्छा बना करके उसको रोजी रोटी। बसा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। अब जिसके घर में 12 लोग हैं और उसका 4 कमरे 5 कमरे का घर था, अब उसको 2 कमरा दे रहे हैं, तो 2 कमरे में वो कैसे अपना चलाएगा जीविका? भाई हमने तो सवाल में ही से वो ये इसके पहले जवाब दिया, उसी में इसका सवाल है कि जो है हमने कहा कि जो है जितना उसका गड़बड़ हुआ है, जितना उसका नुकसान हुआ उतना उसको दे, मुआवजा दे, उसके रोजी रोटी हर तरीके का वहाँ पर सुविधा दे, तब न होगा। अच्छा, क्या योगी महाराज पक्षपात कर रहे हैं या हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की कुछ भी ऐसी साजिश हो रही है आपके हिसाब से? देखिए भाई बताएं आपसे, ओरिजिनल बात बताएंगे आपसे। भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हम यहाँ पर भारत पाकिस्तान का डिवाइड हो गया। यहाँ से हम बात संक्षेप में बताएंगे, मुख्तसर में बताएंगे। यहाँ पर से लोग जोग दर जोग पाकिस्तान भाग रहे थे। यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा समझाया गया, हमारे बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा समझाया गया कि जितनी सुविधा, जितना जो हर चीज़ में हक हुकूक जो है हिंदू भाई को या हर भाई को मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा। और इतना समझाया गया कि हम समझ नहीं रहे थे तो लिखित दिया गया, आप संविधान की किताब के अंदर लिखित दिया गया कि उतना ही हक आपका भी है। तो इससे पहले जितनी भी सरकार आई, किसी को क्लीन चिट हम नहीं देंगे, सब ने हमारे साथ भेदभाव किया। लेकिन भेदभाव करते 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 आज हालत ये हो गई कि हमको पाकिस्तानी, घुसपैठी, समझ रहे कि नहीं, और क्या नाम है, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, आतंकवादी तक कह रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि जब वो जो है हमको जब हर तरीके और ये वोट जो मोदी जी लिए हैं, कहते हैं विकास 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 के नाम पर वोट ही नहीं मिला इनको। विकास के नाम पर कहाँ वोट मांगे भाई? विकास के नाम पर वोट नहीं मांगे। एक मुस्लिम के अंदर कितना दुख है इस बात का? इतना दुख है कि वो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं रुसवा, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और इतना दुख बयान नहीं कर सकते। इतना दुख हुआ है कि हर चीज़ का ठिकरा हमारे ऊपर फोड़ा जाता है। हमारी दशा ये है कि कोरोना फैलता है, ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। कोरोना का अगर सही जिम्मेदार अगर किसी को ठहराया जाएगा तो हमारी सरकार को ठहराया जाएगा। इस वजह से कि उस वक्त जो है ये स्टेडियम का वो उद्घाटन कर रहे थे, विदेश से लोग, कोरोना फैला हुआ था, वहाँ पर जो है लाखों लाख आदमी को जुटा करके, और वहाँ पर जो है उस वक्त कोरोना फैला यहाँ पर गुजरात के अंदर। आप तो पत्रकार है, आपको मालूम है। और यहाँ पर जो है एक मुसलमान को टार्चर किया गया जमाती के नाम पर। जमाती के नाम पर क्यों किया गया? कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक ग्रुप ऐसी है कि वो दीन का प्रचार प्रसार करती है घूम करके, हैं, और उसके अंदर हर जगह होता है। अब वो जो है हुआ क्या कि ये जो दीन का जो धर्म का प्रचार करने वाले हैं उनको जो कम नहीं, जो घूम करके करने वाले नहीं हैं, उनको लड़ाने की पहले कोशिश की गई यहाँ पर। जब वो नहीं लड़े तो पूरे के पूरे मुसलमान को कोरोना के नाम पर बदनाम किया गया। जिसको जहाँ समझ में आया उस तरीके से उसको पकड़ा गया, मारा गया। यहाँ तक ये जो गोदी मीडिया वाले हैं, हम तो गोदी नहीं, कुछ और इससे बड़ा भी लफ्ज होता तो वो इस्तेमाल करते हैं हम। जितनी भी सरकार आ रही है चाचा, क्या मुस्लिमों को खाली वोट बैंक समझा जा रहा है कि ये मेरा एक तो वोट है और कुछ नहीं? भाई हम इसका जवाब इसके पहले के सवाल में आपको देना चाहते थे, आपने सवाल बीच से हमारा रोक लिया। चलिए ठीक है। अभी हम ये कह रहे थे कि जो हमको जब ये आज़ादी दी गई कि आप जैसे सब लोग रहेगा वैसे आप भी रह सकते हैं, सबों ने हमको ठगा। और ठगते ठगते थकते थकते आज मुसलमान किसी पार्टी को अच्छा जान के वोट नहीं देता। इस वजह से वोट देता है कि सोचता है कि इसमें खराब में सबसे कम खराब कौन है। बात समझ रहे हैं? खराब में सबसे कम खराब कौन खराब है, इसमें हमको सबसे कम तकलीफ होगी। तो जिसको हम जब बाजार के अंदर जाते हैं, ठेला पर 10 ठो ठेला वाले सब्जी लगाए रहते हैं, हम देखते हैं कि उसके अंदर सब सब्जी खराब दिखाई देती है, तो उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि अच्छा भी मिल जाए और जो सबसे कम खराब हो वही मिल जाए। तो इस तरीके से आज का मुसलमान भारत के अंदर इलेक्शन में वोट देता है कि जो सबसे कम खराब हो। हम किसी को खराब मतलब इसी तरीके से जो है तुलना करते हैं कि कोई अच्छा है ना कोई खराब है, छोड़ दो। मतलब हम ये सोचते हैं कि हम जैसे कांग्रेस से लेकर के जो है आज तक बताए ना कि हमको ये कहा गया कि आपको हर तरीके की जो है आज़ादी मिलेगी, लेकिन सब ने हमको ठगा। सबसे पहले तो हमको कांग्रेस ने ठगा।
1949 में हमको 6% बाबा भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर जो है नौकरी के अंदर आरक्षण दिया था, और 2 साल के आज़ादी के 2 साल के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आरक्षण खींच लेते हैं मुसलमानों से। सबसे पहले उन्होंने हमको किनारे किया, और करते 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 होड़ मची रह गई, और होड़ मचते मचते आज ये हमारी ये सरकार जो आई, तो ये सरकार तो एकदम हमको, वो तो हिंदू भाई से बेहतरीन कोई हमारा दोस्त नहीं है। अगर हिंदू हमारा दोस्त न होता तो ये मौजूदा सरकार तो ऐसी है कि ऐसा माहौल बना के चलती है कि तमाम हिंदू निकले और मुसलमानों का कत्लेआम कर दें। लेकिन ये हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा एहसान है, ऊपर वाले के ऊपर खुदा का एहसान है कि उनके दिल के अंदर जो है सच बात और हकीकत बात मालूम है कि ये क्या कर रही है सरकार। वैसे कि यहाँ पर जो माहौल बनाया गया है ना, ये इस तरीके का बनाया जाता है, लेकिन हिंदू भाई हमारे ऐसा नहीं करते। वो जैसा चाहते हैं, कुछ हाँ तसुफ है दिमाग में है, लेकिन वो अरे चाचा, हम खड़े हैं अभी यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं सबके बीच में, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आपको तकलीफ नहीं है, हमारे बहुत से हिंदू भाई मित्र हमारे हैं, वो हमारे साथ खाते हैं पीते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, लेकिन ये माहौल को इस तरीके से बना दिया गया है कि अब ये आ जाएंगे सत्ता में तो जितना है वो मंगलसूत्र जो उतार करके ये सब मुसलमानों को दे देंगे, हैं इन हमारी संपत्ति, हिंदू की संपत्ति को छीन करके जो मुसलमानों को दे देंगे। अब हम वो बताइए एक बात कि ये हिंदू भाई अगर समझते ना ये बात को कि ये झूठ बोल रहे हैं मोदी जी, तो आज ये जो है सिमट करके कम पर ना आए होते। जो पहले बहके थे बहुत ज़्यादा बहके थे, लेकिन जो है धीरे धीरे कम होगा। ये भारत है, समझ में आ जाएगा, सबको तंत्र है। जो हमारे साथ रहता है वो देखता है, अरे मुसलमान तो हमारे साथ खा रहा है पी रहा है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार है। अब जो नहीं है, दूर दराज के लोग हैं, उनको भ्रम में डाल दिया गया है कि मुसलमान बहुत खतरनाक। 2027 में अकबरपुर में जो हो रहा है, अभी बजटिया में भी यहाँ कहीं टूटने वाला है ऐसा सुनने आ रहा है, और दाल मंडी भी टूटने वाला है ऐसा अभी न्यूज़ आ रहा है अंदर से। तो क्या 2027 में अब योगी महाराज नहीं आएंगे? भाई हम तो इतना ही कहेंगे कि आएंगे नहीं आएंगे, मालिक उनको सद्बुद्धि दे, हमारे प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे, ईश्वर उनको अच्छी समझ दे, बूझ दे। अब से जो किए वो ख़त्म करें, अब से अच्छा हमारे लिए अच्छा करें। ज़रूरी है तोड़ना, तोड़ लें, लेकिन जो तोड़ने के बाद हमने कहा कि उसको उनका सही व्यवस्था करें, सही रोजी रोटी ज़रूरी है सरकार के लिए कि भाई चलो इधर से ज़रूरी है एकदम है तोड़ना हमारा घर कि रोड बनाने के लिए हमें ज़रूरी है, तो हमारा जो व्यवस्था करें, इंतज़ाम करें, तब न होगा। अब खाली हमें तोड़ के घर से बेघर कर दें तो बहुत गलत, बहुत दुख। तो ये हमारे चाचा थे, इनकी जो कथा थी, इनके अंदर जो दर्द था, वो हर चीज़ हमने आपको दिखाई, और ऐसी वीडियोस हम आपको दिखाते रहेंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।